हेलो स्टूडेंट। हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज के क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 है ये और इसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन। ये चैप्टर 2 है आपका। ठीक है, तो चैप्टर 2 डेटा रिप्रेजेंटेशन। इस चैप्टर का नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन। ये नाम है, इसको हम लोग डेटा रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। समझिएगा कि इसमें होता क्या है। डेटा रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है नंबर सिस्टम। क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम ये पढ़ना है डेटा रिप्रेजेंटेशन में। नंबर सिस्टम होता क्या है इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो देखो, नंबर का मतलब क्या होता है? संख्या, और सिस्टम मतलब तरीका। तो कंप्यूटर में हम लोग जो नंबर को दिखाएंगे अलग अलग तरीके से, जो रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं। मतलब नंबर सिस्टम एक मेथड होता है, एक तरीका होता है जो किसके लिए होता है? जो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। नंबर सिस्टम एक मेथड होता है जो यूज किया जाता है नंबर को दिखाने के लिए, संख्या को दिखाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि नंबर सिस्टम इज अ मेथड। ये एक मेथड होता है, जो यूज किया जाता है, दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर। जो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। नंबर सिस्टम एक मेथड होता है जो नंबर को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर सिस्टम का बहुत सा 4 टाइप होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का 4 टाइप होता है। ठीक है, पहला जो टाइप होता है उसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। ये नाम है। ठीक है, सेकेंड टाइप इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये होता है। ठीक है, थर्ड वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम। ये होता है। फोर्थ जो होता है वो होता है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ये होता है। ठीक है, ये 4 नंबर सिस्टम होता है। चारों के बारे में हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये चारों के बारे में 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो देखोगे, नया पेज ले लेते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम ये क्या होता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट आता है। तो क्या क्या आता है? तो 0 आता है और 1 आता है। 0 1 जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही डिजिट आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा, तीसरा डिजिट नहीं आएगा। ठीक है, इसमें 2 डिजिट आता है, एक 0 और एक 1। ठीक है, तो इस डिजिट को काउंट करो तो 2 आएगा। तो बाइनरी का जो बेस होता है, वो 2 होता है और इसी बेस को रेडिक्स भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं करना है।
अगर रेडिक्स से आ गया, बोल दिया कि बताओ बाइनरी का रेडिक्स कितना होता है, मतलब बेस पूछा जा रहा है आपसे कि बाइनरी का बेस कितना होता है, तो बाइनरी का बेस 2 होता है, क्योंकि बाइनरी में 2 ही डिजिट आता है, जितना डिजिट उतना बेस होगा नंबर सिस्टम का। इसके एग्जाम्पल में आप जो लिखोगे वो सिर्फ 2 ही नंबर मिला करके एग्जाम्पल बना सकते हो। इसमें सिर्फ 0 1 से जितना बड़ा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा 0 1 और बेस लिख दिए 2, मतलब ये बाइनरी नंबर है, कॉमा दे दिए और भी पॉइंट में लिखे नंबर, इस तरह से बेस 2, ये भी आपका बाइनरी नंबर है। जितना से जितना बड़ा नंबर लिखना है सब का सब आप 0 1 में लिखोगे, आप पॉइंट में भी नंबर को लिख सकते हो इस तरह से। बेस क्या रहेगा 2। ये तुम्हारा हो गया कौन सा नंबर सिस्टम, तो ये हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम, ईटीसी। इसको हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अगला होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम ये होता है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो नंबर होता है वो 0 से लेकर के 7 तक होता है, क्योंकि ऑक्टल का मतलब 8 होता है। ऑक्टल का मतलब कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो ऑक्टल में जो आपका नंबर होगा वो 0 से लेकर 7 तक होगा। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 5 6 7, लास्ट 7 तक होगा। बहुत स्टूडेंट को लगता है कि ऑक्टल नंबर मतलब 8 होता है तो 0 से लेके 8 तक होगा, ऐसा नहीं है। 0 से लेके 7 तक होगा, टोटल 8 डिजिट हो जाएगा। क्योंकि आप देखो 1 से लेके 7 तक 7 डिजिट और एक 0, 8 डिजिट हो गया। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है वो 0 से लेकर के 7 तक होता है। तो इसका बेस कितना होगा, तो इसका जो बेस होगा जिसको हम लोग रेडिक्स बोलते हैं, बेस 8 होगा और इसको रेडिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेडिक्स। इसके एग्जाम्पल में आप जो नंबर लिखोगे वो 0 से लेके 7 तक ही लिखना आपको, इससे ज्यादा 8 9 नहीं आएगा, क्योंकि 8 9 जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम के काउंटिंग में नहीं आता है। इसीलिए 8 9 से एग्जाम्पल बनाओगे तो गलत हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें भी 0 1 आ सकता है, 0 1 बाइनरी में भी होता है, 0 1 ऑक्टल में भी होता है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि वो कौन सा नंबर सिस्टम है, ऑक्टल है या बाइनरी है या डेसिमल है, ये कैसे पता चलेगा, तो नंबर के बेस से पता चलेगा। बेस 2 है तो बाइनरी है, बेस 8 है तो ऑक्टल है, सिंपल है। समझ में आया, तो बेस 8 दिया हुआ है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये ऑक्टल नंबर है, कॉमा। अब इसमें 2 4 7 भी हो सकता है, बेस क्या रहेगा, 8 रहेगा। पॉइंट में भी आप नंबर को लिख सकते हो, 5 6.76, ये है बेस 8 है। ये हमारा हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम। समझ में आ गया ऑक्टल, ऑक्टल क्लियर है, ठीक है। बाइनरी में 2 डिजिट होता है 0 1, इसीलिए बाइनरी का बेस 2 होता है। ऑक्टल में 0 से लेके 7 तक होता है, इसका टोटल डिजिट काउंट करो तो 8 डिजिट होता है, इसीलिए इसका बेस 8 होता है। ऑक्टल में जो भी एग्जाम्पल आप लिखोगे 0 से 7 तक लिख सकते हो, 8 और 9 इसके एग्जाम्पल में नहीं आएगा, क्योंकि इसके काउंटिंग में नहीं आता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, तो डेसिमल का मतलब 10 होता है। दुनिया का जितना बड़ा नंबर लिखना है, ठीक है, उसको लिखने के लिए हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से 9 तक होता है, 0 to 9 ये होता है। तो बताओ 0 to 9 आप जितना बड़ा भी नंबर लिखो, इससे ज्यादा तो हम लोग डिजिट यूज नहीं करते हैं। तो इसमें आंख बंद करके भी एग्जाम्पल लिखोगे ना तो सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो इसका जो डिजिट होता है वो 0 to 9 होता है। मतलब 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो जाएगा। 0 से लेकर के 9 तक होता है। अब अगर आप इसके डिजिट को काउंट करते हो, ठीक है, एक सेकंड, हेलो, किसको, वो अभी रुकने बोला वहां, अच्छा ठीक, हम नंबर नहीं लिया आप। देखिए ये हो गया 0 से 9 तक। इसका जो बेस है, बेस वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
और इसी बेस को हम लोग रेडिक्स भी बोलते हैं। ये रेडिक्स हो गया। इसके एग्जाम्पल में अगर हम लोग लिखें तो एग्जाम्पल में ये लिखेंगे 01, और 01 देखो बाइनरी में भी होता है, ऑक्टल में भी होता है, और इसका बेस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कॉमा, इसमें आप समझोगे। अगला इसके एग्जाम्पल में 98 भी आएगा, 0.76 पॉइंट में भी आप लिख सकते हो, बेस कितना रहेगा 10 रहेगा। तो 3 नंबर सिस्टम आपको आ गया समझ में, बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, आज हम क्लास यहीं तक रखते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इसके मतलब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, और वहां पे आपको कन्वर्जन भी बताएंगे, क्योंकि कन्वर्जन ज्यादा आता है। ये तो नंबर पहचानने का आपको तरीका बता रहे हैं कि आप नंबर को कैसे पहचानोगे कि कौन ऑक्टल नंबर है, कौन बाइनरी है, कौन डेसिमल है, ये आपको पहचानना है। उसके बाद आपको कन्वर्जन आएगा कि बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करो, ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करो, चेंज करने वाला क्वेश्चन ज्यादा आएगा। तो एक नंबर सिस्टम को हम लोग 3 फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे आप डेसिमल नंबर को पिक करोगे तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे। तो एक नंबर सिस्टम के साथ 3 क्वेश्चन, तो टोटल 4 है, तो 4 तिया 12, 12 टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें। समझ में आया? तो उस पे ज्यादा फोकस करना है। ये तीनों नंबर सिस्टम पहचान लीजिएगा आप लोग। क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं है? नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और उसी में कन्वर्जन भी बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम यहीं तक क्लास रखते हैं। थैंक यू।